नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरपीएस चैनल ककराहा में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लेंस, यानी लेंस क्या होता है। फिजिक्स के चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन से संबंधित पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था दर्पण के प्रकार, यानी दर्पण में किस प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं, ये समस्त जानकारी हमने प्राप्त की थी। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लेंस और लेंस के प्रकार, उनसे किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है और उनका कैसे उपयोग होता है, ये समस्त जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो सर्वप्रथम हमारे सामने प्रश्न उठता है कि लेंस क्या है। लेंस एक पारदर्शी माध्यम होता है, ऐसा सामान्य पारदर्शी माध्यम, चाहे वो कांच हो, इसको हम कांच भी ले सकते हैं, या आजकल लेंस जो है फाइबर के भी बने आते हैं, यानी वह समस्त वस्तु लेंस का कार्य करती हैं जिनके आर पार देखा जा सकता है। वे सभी वस्तुएं लेंसों का कार्य करती हैं, लेकिन जो कांच का लेंस होता है, ये जो है इसका पृष्ठ या एक गोलीय लेंस का या दो गोलीय लेंसों का, अर्थात ये अलग अलग लेंसों के, जैसे ये हमारे सामने अवतल लेंस है, ये दो गोलों से मिलकर बना होता है, या उत्तल लेंस ले लेते हैं, वो भी दो गोलों से मिलकर बना होता है। अर्थात ऐसा सामान्य पारदर्शी माध्यम जो दो गोलीय वक्र पृष्ठों अथवा एक गोलीय वक्र पृष्ठ अथवा एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है, लेंस कहलाता है, उसे हम लोग लेंस कहते हैं। वैसे तो लेंस का कार्य हमारी आंख भी करती है, इसमें भी जब वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस में अपवर्तन के पश्चात जब रेटिना पर उसका उल्टा प्रतिबिंब बनाते हैं, तो मस्तिष्क अपने अनुभव के आधार पर उस प्रतिबिंब को सीधा समझता है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि लेंस वह सभी पारदर्शी वस्तुएं होती हैं जिनके आर पार देखा जा सकता है, उन सभी वस्तुओं को लेंस कहा जाता है। ये लेंस जो है दो प्रकार के होते हैं, इनमें सबसे पहले है उत्तल लेंस, फिर है अवतल लेंस। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि उत्तल लेंस क्या होता है। जैसा कि हमने उस दिन दर्पण में पढ़ा था कि U प्लस तल, अर्थात U प्लस तल, उसमें पढ़ा था कि जिसका उठा हो तल उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। लेकिन इसमें जो है ये हम कह सकते हैं कि वह लेंस जिसका बीच का भाग उठा हुआ हो, इस प्रकार से जिसका बीच का भाग उठा हुआ हो और किनारों पर दबा हुआ हो, इसको उत्तल लेंस कहते हैं। ये जो है बीच में इस प्रकार से बना हुआ होगा, ये बीच में भाग इसका उठा होता है और किनारों पर दबा होता है, उस लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। और समझ लेते हैं इस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। अभिसारी और अपसारी के विषय में हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को समझाया था कि अभिसारी का अर्थ होता है जो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है, उस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अर्थात उत्तल लेंस जो बीच में उठा हुआ हो और किनारों पर दबा हुआ हो, उस लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। जैसे ये हमारे सामने एक लेंस है, देख रहे हैं, अगर इसको हम देखेंगे तो इसका बीच का भाग जो है ये उठा हुआ है और किनारों पर ये दबा हुआ है। अगर इससे होकर के हम इस प्रकाश गुजारें तो ऐसा लगेगा कि ये किरणों को एक बिंदु की तरह एकत्र कर रहा है। अगर इस पे हमें फोकस डाला जाए तो ये किरणों को एकत्र करता हुआ हमें प्रतीत होता है। तो ये होता है उत्तल लेंस, अर्थात वह लेंस उत्तल लेंस कहलाता है जिसका बीच का भाग उठा हुआ होता है, किनारों पर दबा हुआ होता है, उत्तल लेंस कहलाता है। यह उत्तल लेंस होता है तीन प्रकार का। नंबर एक है उभयो उत्तल, समतो उत्तल और अवतो उत्तल। तो ये लेंस कौन कौन से होते हैं इनको हम लोग देख लेते हैं क्या होते हैं। तो सर्वप्रथम जैसा कि बताया गया उभयो उत्तल,
अर्थात वह लेंस जिसके दोनों तल उत्तल हो उस लेंस को उभयो उत्तल कहते हैं। अर्थात जिस लेंस के दोनों पृष्ठ उठे हुए बीच में हो उस लेंस को उभयो उत्तल कहते हैं। अब आते हैं समतोत्तल, वह लेंस जिसका एक तल समतल हो यानी समान आकार का, दूसरा तल उत्तल हो, तो उस लेंस को क्या कहा जाएगा? समतोत्तल लेंस कहा जाएगा। फिर है अवतलोत्तल, तो अवतलोत्तल लेंस वह लेंस होता है जिसका एक भाग तो उत्तल होता है और दूसरा भाग अवतल होता है। तो इस प्रकार के लेंस को क्या कहेंगे? अवतलो उत्तल लेंस। यानी उत्तल लेंस तीन प्रकार के, उभयोत्तल, समतोत्तल और अवतलोत्तल। उभयोत्तल जिसके दोनों पृष्ठ उठे हुए हो उभयोत्तल कहलाता है, अर्थात दोनों पृष्ठ उत्तल प्रकृति के हो। समतोत्तल जिसका एक पृष्ठ उत्तल हो तथा एक पृष्ठ समतल हो उसे समतोत्तल कहते हैं। अवतोत्तल वह लेंस जिसका एक पृष्ठ उत्तल हो तथा एक पृष्ठ अवतल हो, अवतोत्तल कहलाता है। अब आते हैं हम लोग अवतल लेंस। तो अवतल लेंस क्या होता है? जैसा कि अवतल अर्थात जिसका दबा हो तल, उस लेंस को अवतल लेंस कहते हैं। यानी ये जो है इस प्रकार से अगर हम देखें तो इसका बीच का तल दबा हुआ होता है और किनारों पर ये उठा हुआ होता है। ऐसे लेंस को अवतल लेंस कहते हैं। इसे अपसारी लेंस भी कहा जाता है क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को फैलाता है, इस प्रकार से फैलाने का कार्य करता है, तो इसलिए इसे अपसारी लेंस भी कहा जाता है। इस प्रकार से जैसे कि मेरे हाथ में एक लेंस है, इसको हम लोग देख रहे हैं, ये बीच में दबा हुआ है और किनारों पर उठा हुआ है। किनारों पर उठा हुआ है तो ये कैसा कहलाएगा? अवतल लेंस कहलाएगा। अगर इससे हम प्रकाश की किरणों को गुजारेंगे तो यह एक बिंदु पर एकत्र नहीं करेगा बल्कि किरणों को फैलाता हुआ हमें प्रतीत होता है। ये भी तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है उभयावतल, दूसरा होता है समतलावतल और तीसरा होता है उत्तलावतल। ठीक है, तो समझ लेते हैं बारी बारी से। उभयावतल क्या होता है? जिस पृष्ठ के दोनों यानी जिस लेंस के दोनों पृष्ठ अवतल हो उसे उभयावतल कहा जाएगा। जैसे इस प्रकार की आकृति का जो लेंस होगा उसे उभयावतल लेंस कहते हैं। अब आता है समतलावतल। समतलावतल वह लेंस होता है जिसका एक पृष्ठ तो समतल हो और दूसरा पृष्ठ अवतल होता है, उसको समतलावतल लेंस कहते हैं। फिर आता है उत्तलावतल। उत्तलावतल वह लेंस होता है जिसका एक पृष्ठ कैसा होना चाहिए? अवतल, और एक पृष्ठ जो है उत्तल होना चाहिए है। तो ऐसे लेंस को हम लोग कौन सा लेंस कहेंगे? उत्तलावतल लेंस कहेंगे। तो इस प्रकार से हमने समझा कि उत्तल लेंस क्या होता है और अवतल लेंस क्या होता है। पिछले वीडियो में हमने जो है इसके अपवर्तन से संबंधित जानकारी प्राप्त कर ली थी कि लेंस में किस प्रकार से अपवर्तन होता है। जब प्रकाश की किरण का विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश होता है तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये हमने समझ लिया था। आज हमने ये समझा है कि उत्तल लेंस कितने प्रकार के होते हैं, अवतल लेंस कितने प्रकार के होते हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं लेंस से संबंधित कुछ शब्दावली। जैसा कि हमने दर्पण से संबंधित शब्दावली को समझा था, उसी प्रकार से लेंस में भी कोई न कोई शब्दावली अवश्य ही होती है। अभी हमने लेंस की जो परिभाषा पढ़ी उसमें हमने पढ़ा था कि यह लेंस दो पृष्ठों से निर्मित होता है, अर्थात इसमें एक ऐसा सामान्य पारदर्शी माध्यम जो एक पृष्ठ या दो पृष्ठ या समतल पृष्ठ से निर्मित होता है। जब जैसे कि हम लोग लेते हैं ये यहाँ पर ये लेंस है, ये लेते हैं, फिर हम शब्दावली को आसानी से समझ सकते हैं उदाहरण के माध्यम से।
ये हमारे सामने अवतल लेंस है। अगर इसको हम इस प्रकार से ले जाएं, इसको बढ़ाते जाएं तो हमें क्या लगता है कि ये एक गोला नया तैयार हो जाएगा, और इसको इधर को बढ़ाते चले जाएं तो ऐसा लगेगा कि यह अवतल लेंस हो और चाहे ये उत्तल लेंस हो। इसको अगर ऐसे बढ़ाएंगे तो ये गोला बन जाएगा, इसको अगर ऐसे बढ़ाएंगे तो ये गोला बन जाएगा। अब हमें स्पष्ट हो रहा है कि लेंस एक गोले से निर्मित नहीं होता है, लेंस दो गोलों से निर्मित होता है, अर्थात इसमें दो पृष्ठ होते हैं। अब इस समझ लेते हैं इस शब्दावली को। एक रेखा इसके बीचों बीच से होकर के निकलती है, इसको कहा जाता है मुख्य अक्ष, अर्थात जो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए जो सीधे निकल जाती हैं उसे कहा जाता है मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष, उसे कहा जाता है मुख्य अक्ष कहा जाता है। जो बिना विचलित हुए सीधे किरण निकल जाए प्रकाशिक केंद्र से होते हुए, उस किरण को मुख्य अक्ष कहा जाता है। और ये बीच में एक बिंदु होता है जिसे कहा जाता है O, यानी दोनों पृष्ठों के मध्य में एक बिंदु जो स्थित होता है उसे कहते हैं O। O को प्रकाशिक केंद्र, अर्थात इसे प्रकाशिक केंद्र माना जाता है। अब समझ लेते हैं कि प्रकाशिक केंद्र क्या होता है। यही मुख्य अक्ष की परिभाषा से कि जो मुख्य अक्ष अर्थात अनंत से चलने वाली या वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण जिस बिंदु से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाए उस बिंदु को मुख्य फोकस कहा जाता है, अर्थात प्रकाशिक केंद्र O कहा जाता है। प्रकाशिक केंद्र O कहते हैं। और इसके इधर ले लेते हैं, इस गोले में इधर ले लेते हैं। अब हमने ये तो समझ लिया कि ये लेंस जो है एक गोले का भाग नहीं है, ये दो गोलों का भाग है। जब दो गोलों का भाग है तो इसमें दो फोकस भी होने चाहिए। इधर सबसे पहले देख लेते हैं तो प्रथम फोकस ये कहलाएगा, F1 होगा, और इधर जाएंगे इस गोले के लिए ये जो फोकस होगा ये द्वितीय फोकस F2 कहलाता है। अब इसके बाद में अगर थोड़ा और पीछे बढ़ते हैं, यानी यहाँ से डाट अगर गोले से खींचा जाए तो यहाँ पर इसका एक बिंदु जो C हमने दर्पण में पढ़ा था कि जो केंद्र वक्रता केंद्र होता है उसे हम लोग C से व्यक्त करते हैं, लेकिन लेंस में ऐसा नहीं होता है। लेंस में वक्रता केंद्र को हम 2F1 से व्यक्त करते हैं। किससे? 2F1 से। जब इसमें दो गोले हैं तो दो केंद्र होने चाहिए। इधर भी एक केंद्र हो गया 2F2 हो गया। इधर अनंत ले लेते हैं। अब इनकी परिभाषाओं को हम लोग समझ लेते हैं आसानी से। जैसा कि हमने देखा ये गोला है तो इधर का फोकस F1 हो गया और इधर का वक्रता केंद्र 2F1 हो गया। इस गोले के लिए फोकस F2 हो गया, वक्रता केंद्र इसका 2F2 हो जाता है। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग पड़ी है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है? जैसा कि हमने बताया, जहाँ जिस बिंदु से प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाए उस किरण को मुख्य अक्ष कहते हैं। और ये भी समझ लेते हैं कि ये जो है मुख्य अक्ष की किरण जो दोनों वक्रता केंद्रों को अर्थात दोनों फोकसों को F1 F2 को मिलाती है, जोड़ती है, उसे हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। प्रकाशिक केंद्र जहां से किरण बिना विचलित हुए सीधे निकले उस बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। ये दोनों पृष्ठों के मध्य में स्थित होता है। इसे O से व्यक्त करते हैं। किस अक्षर से व्यक्त किया जाता है? O से व्यक्त करते हैं। अब आता है फोकस। ये प्रथम फोकस F1 होता है, ये द्वितीय फोकस F2 होता है। जहां पर प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात आती हुई अर्थात मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को ही फोकस कहा जाता है। हमने दर्पण में पढ़ा था कि जहां पर प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे फोकस कहा जाता है। इसमें भी उसी प्रकार से, यानी अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं अर्थात वहीं पर वास्तविक रूप से प्रतिबिंब या आभासी रूप से प्रतिबिंब बनता हुआ हमें प्रतीत होगा, उसे फोकस कहते हैं। अब समझ लेते हैं वक्रता केंद्र, यानी ये समझते हैं कि गोलीय लेंस जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र इसमें दो होते हैं, तो
प्रथम को 2f1 से व्यक्त किया जाता है, द्वितीय को 2f2 से व्यक्त किया जाता है। तो इस प्रकार से ये कुछ हमारी प्रमुख शब्दावली थी जिनका उपयोग हमें प्रतिबिंब बनाने में करना होगा। यानी ध्यान रखेंगे इधर की तरफ प्रथम फोकस होगा f1, इधर की तरफ मतलब प्रथम प्रकाशिक केंद्र वो वक्रता केंद्र ये कहलाएगा 2f1, और इधर जो है प्रथम द्वितीय फोकस होगा जिसे f2 से व्यक्त किया जाता है, और द्वितीय वक्रता केंद्र होगा जिसे 2f2 से व्यक्त किया जाता है। अब हम लोग समझ लेते हैं सर्वप्रथम अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना, फिर उसके बाद में समझेंगे उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। हमने पढ़ा था उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, जैसा कि उसमें जो है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हर जगह वस्तु से छोटा आभासी सीधा बनता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब मात्र एक जगह पर वस्तु से बड़ा आभासी सीधा बनता है, अन्य जगहों पर वास्तविक उल्टा बनता है। लेकिन लेंस में उत्तल में एक ही जगह पर वस्तु से बड़ा एवं सीधा बनता है उत्तल लेंस में। अवतल लेंस में वस्तु से छोटा एवं आभासी सीधा हर जगह पर बनता है, चाहे जहां पर रखा जाए। तो दर्पण और लेंस में दोनों में विरोधाभास है, यानी दर्पण में उत्तल है सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला, तो लेंस में अवतल है सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला। तो देखते हैं सर्वप्रथम, जैसे ये है हमारे सामने अवतल, क्या है अवतल लेंस, इसमें किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। ये हो गया अवतल लेंस, और ये मुख्य अक्ष रेखा हो गई, ये प्रकाशित केंद्र हो गया, ये प्रथम फोकस f1 हो गया, और ये प्रकाशित केंद्र 2f1 हो गया, इधर ये द्वितीय फोकस f2 हो गया, ये द्वितीय प्रकाशित केंद्र 2f2 हुआ। अब ये मान लेते हैं सर्वप्रथम इसके आगे अनंत मान लेते हैं, क्या है हमारे सामने अनंत है। प्रथम स्थिति में जब हम अनंत पर वस्तु को रखते हैं तो अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें प्रतिबिंब जो है अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें प्रतिबिंब कहाँ पे बनाती हैं, ये थोड़ा जो है देख लेते हैं। इसमें तो हाँ, इस प्रकार से जो अवतल लेंस में यदि हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं, कहाँ रखते हैं अनंत पर, इस प्रकार से AB अगर अनंत पर वस्तु को रखते हैं तो यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात प्रथम फोकस f1 पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा आभासी सीधा एवं बिंदु के आकार का, किस प्रकार का बनेगा बिंदु के आकार का, यानी बहुत छोटा होता है, जो मतलब बिल्कुल बिंदु के जैसा बनता हुआ प्रतीत होता है। अगर हम पुनः वस्तु को प्रकाशिक केंद्र O तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखें, कहीं पर भी यदि हम वस्तु को इसके और इसके मध्य में रखें तो इसका यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात O तथा प्रथम फोकस f1 के मध्य में कहीं पर भी मिलती हुई प्रतीत होगी, जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब जो है सीधा बनेगा। कैसा बनेगा सीधा बनेगा, और कुछ वस्तु से बड़ा अर्थात वस्तु से छोटा होगा। यानी ऐसा नहीं है कि बिंदु के आकार का हो, ये नहीं हो सकता है। यहाँ पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वो ज्यों-ज्यों इधर को हम बढ़ाते जाएंगे त्यों-त्यों प्रतिबिंब की आकृति कुछ बढ़ती हुई चली जाती है, लेकिन वस्तु से छोटा होगा और सीधा होगा। तो अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना मात्र दो स्थितियों में हमें याद करना है। जब अनंत पर रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब f1 पर बनेगा, और कैसा बनेगा बिंदु के आकार का, वस्तु से बहुत ही छोटा होगा, सीधा होगा।
द्वितीय स्थिति में हम O तथा 2F1 के मध्य कहीं पर भी वस्तु को रख देते हैं तो उसका प्रतिबिंब F1 तथा O के मध्य कहीं पर भी बन सकता है, लेकिन शर्त ये होती है कि ये सीधा होगा और वस्तु से छोटा होगा। अब हम लोग समझते हैं उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना। देखते हैं कि उत्तल लेंस में विभिन्न स्थितियों में अलग अलग प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। जैसा कि हम देख लेते हैं कि ये जो है हमारे सामने एक उत्तल लेंस है। क्या है? एक उत्तल लेंस है और ये जो किरण निकली है ये मुख्य अक्ष है, बीच वाले बिंदु को O कहते हैं जिसे प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। ये हमारा F1 हो गया और ये 2F1 यानी वक्रता केंद्र हो गया। इधर F2 हो गया, द्वितीय फोकस हो गया और इधर जो है वक्रता केंद्र 2F2 हो जाता है। तो इसमें और ये हम अगर रेखा ले लेते हैं अनंत, क्या ले लेते हैं? अनंत। तो सबसे पहले हम वस्तु को कहाँ पर रखते हैं ये ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम वस्तु को रखते हैं अनंत। कहाँ रखा जाएगा? अनंत पर रखा जाएगा। फिर उस यही स्थितियां समझ लेते हैं। फिर उसके बाद में वस्तु को रखेंगे हम 2F1 तथा अनंत के मध्य में रखेंगे। यहाँ पर वस्तु हमारी रखी जाएगी। फिर उसके बाद में हम वस्तु को रखेंगे 2F1 पर। यहाँ पर हम वस्तु को रख लेते हैं। फिर उसके बाद में वस्तु को हम 2F1 तथा F1 के मध्य में रखेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद में वस्तु को हम कहाँ रखते हैं? F1 पर रखते हैं। F1 पर रखेंगे। यहाँ पर भी देखिए इस स्थिति में भी प्रतिबिंब जो है उल्टा बनेगा, इसमें भी उल्टा बनेगा, इसमें भी उल्टा बनेगा, इसमें भी उल्टा बनेगा और इसमें भी उल्टा बनेगा। जब हम वस्तु को F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के मध्य में रखेंगे, कहाँ रखेंगे? F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के मध्य में रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इधर, यानी जिस ओर लेंस होगा लेंस की ओर ही बनता है। वस्तु से बड़ा होगा और छोटा होगा। ये समझ लेते हैं कि सर्वप्रथम जैसा कि हमने बताया कि अनंत पर, जब हम अनंत पर, जैसे ये अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरण इस प्रकार से जाएगी, ठीक है, यहाँ से ऐसे जाती हुई प्रतीत होती है और ये जो है अनंत से चलने वाली जो प्रकाश की किरण होती है तो इसका प्रतिबिंब हम जानते हैं अत्यधिक छोटा बनता है। कैसा बनता है? अत्यधिक छोटा बनता है। अपवर्तन के पश्चात अपवर्तन के पश्चात यहाँ से जाती हुई प्रतीत होती है, जहाँ पर वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई देता है? वास्तविक उल्टा एवं छोटा बनेगा। फिर हम पुनः जब वस्तु को अनंत तथा 2F1 के मध्य में लाते हैं तो इसका यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरणें कहाँ मिलेंगी? F2 तथा 2F2 के मध्य में, यानी यहाँ कहीं पर इसका प्रतिबिंब बनता हुआ हमें दिखाई देगा। वो भी कैसा होगा? वस्तु से छोटा होगा और उल्टा होगा। वस्तु से छोटा तथा उल्टा होगा। जब हम वस्तु को 2F1 पर लाएंगे, जब हम वस्तु को 2F1 पर रखेंगे तो यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात 2F2 पर, यानी यहाँ कहीं पर मिलती हुई हमें प्रतीत होंगी, जो जिसका प्रतिबिंब जो है कैसा बनेगा? उल्टा होगा और वस्तु के बराबर होगा। अब स्थिति बदल जाती है। जब हम 2F1 पर रखेंगे तो प्रतिबिंब 2F2 पर बनेगा। कैसा होगा? वस्तु के बराबर होगा। फिर पुनः हम जब ले जाते हैं, कहाँ ले जाते हैं? वस्तु को 2F1 तथा F1 के मध्य में, इस स्थिति में लाते हैं, तब यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरणें इस प्रकार से, यानी ये किरण ऐसे जाती हुई ऐसे कहाँ मिलेगी जाकर के? ये हमको अनंत तथा 2F2 के मध्य में यहाँ कहीं पर मिलती हुई हमें दिखाई देगी, जो कैसा होगा? वास्तविक उल्टा होगा, वस्तु से कुछ बड़ा होगा। कैसा होगा? वस्तु से कुछ बड़ा होगा। जब हम प्रतिबिंब को F1 पर, यानी यहाँ से F1 से जब F1 पर हम लोग रखते हैं तब क्या होता है? तब यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरणें कहाँ निकल जाती हैं? अनंत की ओर निकल जाती हैं सीधे। और जहाँ पर इसका प्रतिबिंब जो है असीमित बड़ा बनता है, लेकिन ये भी वास्तविक उल्टा होता है। कैसा होता है?
वास्तविक उल्टा होता है, असीमित बड़ा बनता है। पुनः जब हम वस्तु को O तथा F1 के मध्य में यहाँ कहीं पर रखते हैं तब जो है अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण F1 कहाँ मिलती हुई हमें प्रतीत होगी, अर्थात जिस ओर हमारा लेंस है उसी ओर वस्तु का प्रतिबिंब बनाएंगी और वो कैसा होगा, बड़ा होगा, आभासी सीधा होगा। यानी मात्र उत्तल लेंस में एक ही स्थिति में प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा एवं आभासी सीधा बनता है। जब हम वस्तु को प्रथम फोकस F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के मध्य में रखेंगे तो प्रतिबिंब किधर बनता है, प्रतिबिंब लेंस के ओर ही बनता है। अब इसको जो है हम एक सारणी के माध्यम से भी समझेंगे जिससे हमें याद करने में आसानी रहेगी। तो सारणी के माध्यम से ये स्थितियां हमने दर्शाई हैं, इनको हम समझ लेते हैं। जैसा कि हमने चित्र में बताया था कि जब हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, फोकस F2 पर, अर्थात F2 पर बनता है। कैसा होगा, अत्यधिक छोटा होगा, वृत्त के आकार का और वास्तविक उल्टा होता है। किरण आरेख के द्वारा अगर हम इसको समझना चाहें तो ऐसे भी समझ सकते हैं, जिसे O हो गया, F1 हो गया और इधर F2 और ये 2F2 हो गया। धीरे धीरे क्रम से इसी प्रकार से आकृतियां बढ़ती रहेगी और ये 2F1 हो गया। ये अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर अनंत है, ये अनंत मान लेते हैं इस प्रकार से, तो ये किरण ऐसे अपवर्तन के पश्चात ऐसे निकलती है और दूसरी किरण ये प्रकाशिक केंद्र O से होते हुए कहाँ पर मिलती जाकर के है, यानी ये कहाँ मिलेगी, F2 पर मिलती हुई प्रतीत होगी। जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा, बिल्कुल बिंदु के आकार का होगा, छोटा होगा, वास्तविक उल्टा होता है। फिर हम वस्तु को जब 2F1 से परे अर्थात अनंत तथा 2F1 के मध्य में रख लें, इसके और इसके बीच में कहीं पर रख लें तो इसी की बिल्कुल किरण आरेख इसी की तरह यहां से प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात कुछ इस प्रकार से निकलेगी, यानी F2 तथा 2F2 के मध्य से होकर दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र होते हुए और ये बीच में काटती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब जो है वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है। ठीक है, कहाँ पर बनेगा, F2 तथा 2F2 के बीच में बनेगा, छोटा होगा और वास्तविक उल्टा होता है। फिर अगर वस्तु को हम कहाँ पर ले जाएं, 2F1 पर ले जाएं। जब हम 2F1 पर ले जाते हैं तो यहाँ से ये चलने वाली प्रकाश की किरण इसी प्रकार से ये जो है अपवर्तन के पश्चात कैसे निकलती है, अपवर्तन के पश्चात यहाँ से इस प्रकार से ऐसे कुछ मुड़ती हुई ऐसे निकल जाती है और दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र O से होते हुए इस प्रकार से निकली हुई प्रतीत होती है। यहाँ पर भी प्रतिबिंब जो है वास्तविक उल्टा ही बनता है, लेकिन ये वस्तु के समान होता है। किस प्रकार का होगा, वस्तु के समान बन जाता है, जैसे कि इसमें दिखाया गया है 2F1 पर कहाँ है, 2F2 पर ही बनेगा, समान होगा, वास्तविक उल्टा होता है। फिर जब हम F1 तथा 2F1 के बीच में रखते हैं, ये स्थिति लाते हैं, यहाँ पर अगर वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा जाकर के, 2F2, यहाँ से किरण इस प्रकार से होते हुए और ये दूसरी किरण ऐसे निकल जाएगी, यानी 2F2 तथा अनंत के बीच में वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा जो वस्तु से बड़ा होगा और वास्तविक उल्टा होगा। फिर जब हम वस्तु को फोकस F1 पर लाते हैं, कहाँ लाएंगे, अब इसके मध्य के बाद में सीधे सीधे F1 पर ही आता है, तो इस प्रकार से यहाँ से भी प्रकाश की किरण ऐसे अपवर्तन के पश्चात ऐसे कुछ निकल जाएगी और जो दूसरी किरण है वो इस प्रकार से निकलती हुई चली जाएगी, यानी ये अनंत में कहीं मिलती हुई हमें प्रतीत नहीं होती है, मिलती हुई नहीं दिखाई देती है, वो अनंत की ओर चली जाती है और वहां पर जो है उसका प्रतिबिंब वस्तु से वास्तविक बहुत बड़ा और वास्तविक
उल्टा ही होगा। जैसा कि लिखा है F1 पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर, असीमित रूप से बड़ा, बहुत बड़ा होगा और वास्तविक उल्टा ही होगा। जब हम वस्तु को फोकस F1 तथा प्रकाशिक केंद्र O के मध्य में रखेंगे, यहाँ कहीं पर वस्तु को जब हम रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब जिस ओर लेंस होगा, यानी यहाँ कहीं पर जो है ये किरणें इस प्रकार से पुनः मिलती हुई हमें प्रतीत होती हैं, जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब आवर्धित बड़ा होगा और आभासी सीधा होगा, यानी वस्तु के ही जैसा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। अब थोड़ा समझ लेते हैं लेंसों का उपयोग। तो कि जैसा कि हमने बताया था कि प्रमुख रूप से लेंसों का उपयोग चश्मे में किया जाता है, चाहे वो निकट दृष्टि के रोगी हों चाहे दूर दृष्टि के रोगी हों। क्रमशः निकट में अवतल और दूर दृष्टि में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश बहुत दूर स्थित वस्तुओं को सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी इत्यादि में भी लेंसों का प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर जो है नाक, कान, गला इत्यादि को देखने के लिए उत्तल लेंस का ही प्रयोग करते हैं। तो ये होता है लेंस का उपयोग। इस प्रकार से हमने इस वीडियो के माध्यम से लेंस के प्रकार तथा प्रतिबिंब का बनना समझ लिया। धन्यवाद।